कल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है। इस मौके पर रायपुर समेत प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। सीएम भूपेश बघेल इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे सुबह 10:30 बजे देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ करने जा रहे हैं। बता दें कि इस दाई दीदी क्लिनिक में महिला डॉक्टर और स्टाफ महिलाओं का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। प्रदेश के 3 बड़े शहरों जिनमें रायपुर, भिलाई और बिलासपुर हैं, इस क्लिनिक की शुरुआत होने जा रही है। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल सुबह 11 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचकर इंदिरा गांधी की जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे नवा रायपुर में खनिज विकास निगम के नए कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल शाम 5 बजे तक रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय के पास 4 एकड़ जमीन में 17.5 करोड़ की लागत से बनने वाले टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी निर्माण का भूमि पूजन भी करेंगे। इसके बाद खरोरा तिल्दा मार्ग पर 555 हेक्टेयर में विकसित इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहरेंगा का लोकार्पण करेंगे। अजीत जोगी के निधन के बाद जेसीसीजे अपने ही विधायकों के बगावती तेवर झेल रही है। पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में ये फैसला लिया गया कि 2 विधायकों के खिलाफ आंदोलन होगा। वहीं पार्टी ने रेणु जोगी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना और कोर कमेटी का पुनर्गठन किया। वहीं बागी विधायकों ने इस बैठक को फर्जी करार दिया। रायपुर में जेसीसीजे कोर कमेटी की हुई बैठक में विधायक प्रमोद शर्मा ने अमित जोगी की कार्यकारिणी को फर्जी बताया और बहुत जल्द जेसीसीजे कार्यकारिणी की बैठक की बात कही है, जिसमें प्रमोद शर्मा ने देवव्रत सिंह के साथ रायपुर में बैठक लेने की बात कही। वहीं विधायक प्रमोद शर्मा ने अमित जोगी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी को फतह दिलाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने अब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी चुनौती है। अपने समर्थकों को निकाय चुनाव में टिकट दिलवाने में सिंधिया के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। ग्वालियर चंबल में उपचुनाव हारने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक और पूर्व विधायकों के राजनीतिक भविष्य पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इन नेताओं को सिंधिया के भोपाल दौरे को लेकर उम्मीद जगी है कि उन्हें निगम, मंडल या संगठन में महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। भोपाल में उपचुनाव के नतीजों के बाद सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस के हार पर मंथन पर बीजेपी ने तंज कसते हुए मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया। उन्होंने कहा कि कुछ भी कर ले, मंथन में विष ही निकलेगा, अमृत नहीं। कांग्रेस सरकार में हुई नियुक्तियों पर भी मिश्रा ने कहा कि नियुक्ति करने वाले ही फर्जी थे, तो नियुक्ति कैसे सही होगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की ऑपरेशन एंटी माफिया अभियान की शुरुआत हो चुकी है। ग्वालियर चंबल संभाग में इस ऑपरेशन का पहला निशाना कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह के परिजन रहे। प्रशासन ने उनके परिजनों के नाम पर चल रहे बालाजी गार्डन के कई हिस्सों को धराशायी कर दिया। इंदौर में भी हिस्ट्री सीटेड बदमाश साजिद चंदनवाला के अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया गया। इसी के साथ ही जितेंद्र उर्फ नानू के अवैध निर्माण पर निगम का बुलडोजर चला है। इस दौरान रानीपुरा इलाके में 3 दुकानें और 1 मकान के साथ चंदननगर में 1 मकान को ढहा दिया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया अपने प्रवास के दौरान गुना के कुंभराज पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिन्होंने पहले यहां के लोगों के घर तोड़े हैं, उनके दिल पर क्या गुजरी होगी, उनसे पूछो। उन्होंने कहा कि अब देखते हैं कि कौन किसका मकान तुड़वाता है। अधिकारियों को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ अगर अन्याय हुआ तो तुम्हारी खटिया पता नहीं कहां जाएगी। भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को नहीं छोड़ूंगा। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के तहत किसानों, बेरोजगारों, छोटे व्यवसायियों और उद्योगपतियों को 10,000 रुपए का ऋण आसान किस्तों में दिया जा रहा है। इसी तरह 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग किसानों और व्यवसायियों को 3,000 रुपए हर महीने पेंशन दिया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासने को इस योजना का प्रचार प्रसार अभियान का संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को संरक्षक बनाया गया है। इसके अलावा हर संभाग, जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर पर इसके प्रभारी बनाए गए हैं। कांग्रेस ने इस योजना के बहाने राजनीति किए जाने पर आपत्ति जताई। भोपाल में पूर्व सीएम और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के 74वें जन्मदिवस पर कांग्रेस नेताओं ने केक काटकर सेलिब्रेट किया। पीसीसी दफ्तर में कमलनाथ का जन्मदिन मनाया गया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कमलनाथ की लंबी उम्र की कामना करते हुए एक दूसरे को मिठाई बांटकर बधाई दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रहेगा। कुल 7 बैठकों वाले इस सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। सत्ता पक्ष जहां कई अहम विधेयकों को सदन में लाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं इस बार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को लेकर भी सदन में दिलचस्प नजारा देखने के लिए मिलेगा। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने बस्तर का दौरा किया। 2 दिवसीय प्रवास में उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए महिला कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की बैठक खेली। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर शराबबंदी को लेकर जमकर हमला बोला। बीजेपी सांसद विवेक सेजवलकर के बाद अब ग्वालियर दक्षिण से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने भी नगर निगम पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सरकार पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाया। प्रवीण पाठक निगम अधिकारियों की बैठक में साफ सफाई को लेकर नाराज हो गए। उन्होंने कमिश्नर को 7 दिन में विधानसभा में कचरा साफ करने की चेतावनी दी।
केशकाल और बड़े राजपुर ब्लॉक अंतर्गत स्कूलों में सूखा राशन वितरण के नाम पर बच्चों को खराब खाद्यान्न बांटने की विधायक संतराम नेताम ने जांच करने की मांग की है। इसके साथ ही कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को भी पत्र लिखकर दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की। बिलासपुर नगर निगम में शासकीय राशन दुकानों के आवंटन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस रमन सरकार के दौरान आवंटित राशन दुकानों में गड़बड़ियों की बात कहकर नया आवंटन कर रही है। वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेसियों को लाभ दिलाने के लिए ये सब किया जा रहा है। 1 दिसंबर से होने वाली धान खरीदी की तैयारी की समीक्षा करते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने विभाग के अफसरों की बैठक ली। अफसरों को निर्देश दिए कि किसानों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वहीं सरकार ने इस साल 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। धान खरीदी के लिए 2,45,000 नए किसानों ने पंजीयन करवाया है। कुल 21,47,000 किसान धान बेचेंगे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की स्वीकृति दी है, इसलिए सरकार 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी करे। प्रदेश में धान खरीदी शुरू नहीं हुई है, लेकिन सीमावर्ती बलरामपुर जिले में अवैध धान की आमद शुरू हो चुकी है। ऐसे ही अवैध धान की सूचना मिलने के बाद रामानुजगंज पुलिस की टीम ने 4 ट्रकों को जब्त किया है, जिनमें 2,500 से अधिक धान की बोरियां भरी हुई थी। देवास की कृषि उपज मंडी में दीपावली अवकाश के बाद आज बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे, जहां सबसे पहले मां अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना की गई और आतिशबाजी कर शुभ मुहूर्त में व्यापारियों ने नीलामी शुरू की। नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक डॉक्टर के ध्रुव ने नेचर कैंप मरवाही में दीपावली मिलन और कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि मरवाही क्षेत्र का विकास और उन्नति पर मेरा फोकस रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गुरुवार को अभनपुर के केंद्री का दौरा कर पत्नी मां बच्चों की हत्या कर किसान की खुदकुशी करने के मामले की जांच करेंगे। इस मामले की जांच के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू की एक टीम बनाई गई है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग ने डिप्टी डायरेक्टर के 5 पद के लिए एक अजीबोगरीब विज्ञापन जारी कर अंग्रेजी और पत्रकारिता दोनों में स्नातक की योग्यता मांगी गई है, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि अपने चहेतों को नियुक्त के लिए ऐसी शर्तें रखी गई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जनसंपर्क विभाग में भी अंग्रेजी की उपयोगिता बढ़ने से ऐसी योग्यता मांगी गई है। ग्वालियर चंबल में उपचुनाव में जमा हुए लाइसेंसी हथियार अब नगरीय निकाय चुनाव के बाद ही मिल सकेंगे। ये संकेत जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारियों ने दिए हैं। वहीं जनवरी में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। उपचुनाव में हथियार जिला प्रशासन व पुलिस ने थानों में जमा करा लिए थे। नगर निगम चुनावों की घोषणा का इंतजार अब किया जा रहा है। जबलपुर में ट्रैफिक पुलिस ने विशेष वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया है। ये अभियान 5 चरणों में संचालित किया जा रहा है। अभियान की शुरुआत में आज ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर चालानी कार्रवाई की, जिसमें वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। तखतपुर के जुन्नापारा में सरपंच पुत्र ने अवैध रेत उत्खनन के साथ साथ नदी किनारे शमशान घाट को भी खोद दिया, जिससे अस्थि कंकाल दिखने लगे। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे आदिवासी समाज के लोगों में रोष है। जबलपुर जिले के प्रतिबंध के बावजूद किसान पराली जला रहे हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ने से सांस से जुड़ी बीमारियों के साथ कोरोना मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कलेक्टर ने पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। महासमुंद जिले के मजदूरों को अच्छा वेतन का लालच देकर यूपी ले जाने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। मुन्नालाल जगत ओडिशा और महासमुंद जिले से 66 मजदूर ले जा रहा था। ग्रामीणों की शिकायत पर श्रम विभाग ने मजदूर दलाल को नोटिस जारी किया है। इंदौर के एमवाई अस्पताल से नवजात बच्चा चोरी करने वाली महिला की फोटो जारी कर पुलिस अब तलाश कर रही है। अब तक पुलिस 40 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुकी है। महिला मालवा मेल और परदेसीपुरा क्षेत्र में देखी गई है। वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सागर जिले के बांदरी थाना अंतर्गत आटाटीला के सेमरा हाट के पास सड़क किनारे एक नवजात शिशु लावारिस हालत में मिला, जिसके बाद आंगनबाड़ी सहायिका की मदद से इलाज के लिए मासूम को सागर डिफरेंट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बच्ची स्वस्थ बताई जा रही है। राजनांदगांव जिले के छुई खदान के ग्राम जोम में चरित्र पर संदेह के चलते दूर के रिश्ते के भाई ने मां और बेटी की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पूरी वारदात बीते मंगलवार की बताई जा रही है। सतना शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में चाकू से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जबकि बीच बचाव करने आए भतीजे को भी घायल कर फरार हो गए, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। धमतरी के धोबी चौक स्थित राम सगरी तालाब के पास 2 युवकों ने एक युवक पर लोहे के पंच से वार कर दिया, साथ ही चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों ही आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर के डकफा में एक कलयुगी बेटे ने मां को ही मिट्टी तेल डालकर जिंदा जला दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे का आदी है और आए दिन घर में विवाद करता था। फिलहाल इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। धार में सुबह निजी यात्री बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रक चालक सहित 12 यात्री घायल हो गए हैं। घटना
मनावर से अमझेरा मार्ग के बीच पड़ने वाले भैरव घाट पर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो दोनों वाहनों के चालक तेज गति से वाहन चला रहे थे। वहीं घटना की सूचना पर तत्काल एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंची। सभी यात्रियों को मामूली चोटें ही आई हैं। निवाड़ी जिले में 3 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक महिला की मौत और 16 लोग घायल हो गए हैं, जहां 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। कुछ घायलों को इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सतना के हाथी मोड़ के पास एक तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस सवार 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं। वहीं सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घायलों के इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया। बलरामपुर के सेमरसोद में एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त होकर पुल पर लटक गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। अगर बस खाई में गिरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। ग्वालियर में अकबरपुर के पास बीना वर्मा और उसकी 3 बच्चियों का शव रेल की पटरी के पास पड़ा मिला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रेन से टकराने से मौत की बात कही है। महिला और बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। बीना के पति की हाल ही में हुई मौत ही उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर मां और बच्ची के शव को पीएम के लिए भेज दिया है। कटनी के कोतवाली थाना क्षेत्र में मोबाइल को लेकर हुए विवाद में शनि ठाकुर ने साहिल खान पर चाकू से हमला कर दिया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। कटनी के पिछवा गांव में एक महिला धारदार हथियार के हमले से घायल हो गई। इस दौरान महिला की उंगलियां कट गईं। परिजनों ने गांव के 3 लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया। दमोह में बढ़ते ड्रग्स के मामले में पुलिस के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। अब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले जिस मुख्य आरोपी देवेंद्र चौरसिया से पूछताछ कर छोड़ दिया था, अब वो उसी की तलाश कर रही है। डबरा में आरआई बनकर रिश्वत मांगने वाले रिटायर एएसएलआर और एसएलआर सहित 3 लोगों पर लोकायुक्त ने कार्रवाई की है। दरअसल नक्शा सुधार करने के नाम पर लोक सेवा केंद्र में पदस्थ लखपत सिंह से रुपए मांगे गए थे। फिलहाल लोकायुक्त पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का मुख्य आरोपी राजेंद्र धनवार राजगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी भोपाल से भागकर फरारी काटने गूंजा जा रहा था। वहीं पुलिस ने बस रोककर आरोपी को गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा के कलतरा पुलिस ने एक महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल महिला को घर में अकेले पाकर आरोपी राजेश उपाध्याय ने बदनाम करने की नीयत से उससे छेड़छाड़ की, जिसके बाद महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इंदौर में बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष गोपी नेमा के घर हुए हमले के मामले में पुलिस ने हमले को नेमा से संबंधित न बताते हुए 2 अन्य पक्षों का झगड़ा बताया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 12 से ज्यादा आरोपियों को चिन्हित कर लिया है। जांजगीर चांपा के कलतरा के शास्त्री चौक के पास फल खरीद रहे बुजुर्ग महिला से बैग छीनकर बाइक सवार फरार हो गए। शिकायत के बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई। वहीं महिला और उसके बेटे ने बदमाशों के हुलिये के बारे में पूछताछ की जा रही है। ग्वालियर ओल्ड हाईकोर्ट परिकल्प टावर में चोरों ने धावा बोलते हुए कई दुकानों और ऑफिसों के ताले तोड़कर 2 लाख से अधिक का सामान लेकर फरार हो गए। सुबह जब दुकानदार और कर्मी वहां पहुंचे तो ताले टूटे हुए मिले। शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के विंध्याचल नगर में एक व्यापारी के घर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 10,38,000 रुपए और हथियार बरामद किए गए। नरसिंहपुर के पटेल वार्ड में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने खुलासा किया है। इसके साथ ही अवैध गतिविधियों में लिप्त 3 युवकों को 2 युवतियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। एक मकान मालिक को भी हिरासत में लिया गया है। पाटापारा के सिमगा ब्लॉक में अवैध शराब और अधिक मूल्य बिक्री की शिकायत पर जांच के लिए अधिकारी पहुंचे। जिला आबकारी अधिकारी ने सेल्समैन को थप्पड़ मार दिया और मारपीट का पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। गुस्से में अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर 16 कर्मचारियों ने दुकान बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। बलौदाबाजार के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा वेतन का लालच देकर मजदूरों को दूसरे प्रदेश ले जाने वाले दलाल सक्रिय हो गए हैं। प्रशासन ने उत्तर प्रदेश की 2 और छत्तीसगढ़ की एक बस सहित एक पिकअप वाहन को पकड़ा है, जिसमें 350 लोगों को लेकर जाया जा रहा था। हालांकि मजदूरों को ले जाने वाले दलाल भागने में कामयाब हो गए। राजधानी रायपुर में पुलिस के हत्थे 14 जुआरी चढ़े हैं। सभी गुड़ियारी के मुर्रीभट्टी इलाके में एक बाड़ी में मिलकर जुआ खेल रहे थे। वहीं पुलिस ने उनके पास से 1,19,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। सभी के खिलाफ जुआ एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। कंप्यूटर बाबा को जमानत नहीं मिली है। इंदौर के जिला कोर्ट ने कंप्यूटर बाबा को 28 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इधर नगर निगम ने बाबा के समर्थक का अवैध निर्माण तोड़ दिया है। दंतेवाड़ा के कार्यालय आवासीय विद्यालय में हुई आगजनी को लेकर जांच जारी है। वहीं सीएसईबी के कर्मचारियों ने भी कार्यालय विद्यालय पहुंचकर जांच की। बिजली कर्मचारियों की माने तो शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगी है, जिससे साफ है कि इस आगजनी का कारण कुछ और है। राजनांदगांव के पेंड्री कोविड अस्पताल में कोरोना मरीजों की मौत के मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि 15 नवंबर को खैरागढ़ निवासी की इलाज के दौरान मौत हुई, जिसके बाद मृतक की बेटी ने ऑक्सीजन की कमी से मौत होने का आरोप लगाया था।
जबलपुर में ठंड की दस्तक के साथ ही एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ने की आशंका डॉक्टरों ने जताई है, जिसके चलते जिला प्रशासन भी अब हरकत में आ गया है। वृद्धजन सुरक्षा अभियान चलाकर 15 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब फिर से तेज हो गई है। बीते 24 घंटे में भोपाल में 238 नए केस मिले हैं। कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 28,500 पहुंच गई है। वहीं शहर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 501 पर पहुंच गई है। प्रशासन ने मोबाइल क्लिनिक चलाने का फैसला लिया है। दतिया के उपराय गांव में बंदरों के आतंक से ग्रामीण दहशत में है। बंदर कई लोगों पर अब तक हमला भी कर चुके हैं। वहीं बताया जा रहा है कि बंदरों के हमले से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कलेक्टर ने अतिशीघ्र वन विभाग के कर्मचारियों को वहां भेजकर बंदरों को पकड़वाने की बात कही है। मनेन्द्रगढ़ से लगे चनवारी डांड के रहवासी पिछले एक पखवाड़े से भालुओं के चलते दहशत में है, लेकिन वन अमला हाथ पर हाथ धरे बैठा है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने वन विभाग के काष्ठागार के पास जमकर प्रदर्शन किया। बाद में आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। बिलासपुर के व्यापार विहार क्षेत्र में हो रही लूट चोरी जैसी वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों ने पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी से लैस कर दिया है। व्यापारियों की पहल पर कैंपस में 90 कैमरे लगाए गए हैं। सरकार ने कैमरे लगाने के लिए 40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज नरम गरम बना हुआ है। दीपावली के बाद भी भोपाल सहित आसपास के संभागों में पारा सामान्य से ज्यादा ही रहा है, इसलिए लोगों को इन दिनों गर्मी का एहसास हो रहा है। वहीं मौसम विभाग ने 24 घंटे के बाद मौसम में थोड़ा बदलाव होने की उम्मीद जताई है। नवंबर के अंत तक भोपाल के आसपास के इलाकों के मौसम में उतार चढ़ाव होता रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग की वेबसाइट खाद्य.cg.nic.in का लोकार्पण किया। इस वेबसाइट से सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित खाद्य और पोषण सुरक्षा से जुड़ी 5 योजनाओं की शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी तरीके से निराकरण हो सकेगा। इन योजनाओं के हितग्राही आवश्यकता होने पर सीधे वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इंदौर को दुनिया के स्मार्ट शहरों के लीडर के तौर पर चुना है, जो भविष्य में दुनिया के शहरों को दिशा दिखाएगा। स्मार्ट सिटी परियोजना में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए इंदौर को चुना गया है। वहीं इंदौर स्वच्छता का ब्रांड भी बन चुका है।